आज स्टेट, ये बार बार हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं स्टेट और एक्शन को। आज हमारा टॉपिक एक्शन को छोड़ के जो भी टेंस है, मीन प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनमें हम स्टेट को आइडेंटिफाई करेंगे। पास्ट किस तरह डिफ्रेंशिएट होगा? मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ, आप लोग उन सेंटेंस को देख के आपको पता चलेगा कि हाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्टेट and how we can differentiate the state and action when we are going to write in a sentence. We can easily understand. किसी तरह देखें, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा जुमला बना रहा हूँ। I am a student. Number 1, I was a doctor. I shall be a teacher. I have a home. I had a home. Okay? These sentences shows only the state, existence. इस जुमले में देखें, सिंपल सा जुमला है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक शागिर्द हूँ। यहाँ पे सिर्फ इट शोज द स्टेट, यहाँ सिर्फ ये हालत को दिखा रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, नहीं यहाँ पे कोई एक्शन है, नो कोई काम है, सिर्फ स्टेट को दिखा रहा है। यहाँ पे देखें, आई वॉज अ डॉक्टर, ये आपका प्रेजेंट टू बी टेंस है। प्रेजेंट से मुराद मकसद मौजूद, पास। तो देखिए ये प्रेजेंट टू बी टेंस है। प्रेजेंट मीन मौजूद, टू बी मीन, टू बी से आपको मुराद है कि यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई करें? इज़, एम, आर। टेंस तो एक ही है, यहाँ पे जो डिफरेंस है जिसको हम अंडरस्टैंड करें, टाइम का जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट टू बी है। और जो नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, ये देखें, ये है पास्ट टू बी, पास्ट टू बी टेंस। टेंस से आपको लोगों को पता है कि वक्त, टाइम। तो देखो यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक शागिर्द हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक शागिर्द हूँ, तो ये वक्त दिखा रहा है प्रेजेंट में। यही जुमला आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, तो ये भी हालत दिखा रहा है। ये भी किस चीज़ को फोकस कर रहा है? हालत को, स्टेट को। मगर स्टेट आप किस वक्त में है? पास्ट में है। किस वक्त में? पास्ट में। यहाँ पे स्टेट किस वक्त में? प्रेजेंट में है। यहाँ स्टेट आपका पास्ट। अब देखिए, आई शैल बी अ टीचर, ये यहाँ पे भी देखो स्टेट दिखा रहा है, सिर्फ वक्त, क्योंकि ये कमिंग टाइम में दिखा रहा है। कमिंग टाइम, फ्यूचर है ना। मैं उस्ताद बनूंगा, उस्ताद नहीं हूँ। तो इसका ये मकसद है कि भाई प्रेजेंट में भी हम इसको हम कहते हैं फ्यूचर टू बी, इसको हम कहते हैं फ्यूचर टू बी। से आपको पता है मुराद शल भी, यहाँ पे विल भी आएगा, वहाँ पे एज एम आर द प्रेजेंट में, वहाँ पे वाज वर था, यहाँ पे शल बी, विल बी। तो फ्यूचर टू बी टेंस, टेंस मीन वक्त,
देखिए बार बार टेंस आ रहा है, और देखिए यहाँ से ये बदल रहा है, यहाँ पे पहले प्रेजेंट था, फिर प्रेजेंट से क्या बना, पास्ट बना, वक्त तब्दील हो रहा है ना, बदल रहा है, फिर पास्ट से क्या बना, फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पे हम मौजूद वक्त में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पास्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आने वाले वक्त के बारे में बात करें। आई शैल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा, हूँ नहीं, मैं बनूंगा। तो ये देखिए आपका फ्यूचर टू बी। मेरा मकसद सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कहो या स्टेट कहो, मैं आप लोगों को हालत पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे हम जुमले की हालत को, एक्शन नहीं, नो एक्शन, नो एक्शन, यहाँ पे हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक चीज़ की बात करें, स्टेट। प्रेजेंट टू बी टेंस, पास्ट टू बी टेंस, फ्यूचर टू बी। देखो प्रेजेंट से पास्ट हो रहा है, पास्ट से फ्यूचर हो रहा है, सही है, तो टाइम बदल रहा है। वैसे भी मैंने आप लोगों को कहा कि टेंस जो हैं, टेंस उनके 3 मेन क्लासेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। ये आपका मौजूद है, मौजूद वक्त, ये आपका गुज़रा हुआ वक्त, ये आने वाला वक्त। तो ये 3 मेन क्लास है। यहाँ पे भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक शागिर्द हूँ। आई वाज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। आई शैल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूँगा। सिर्फ हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत अहम है। पास क्लियर हो गया इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल में हमने आज स्टेट को आइडेंटिफाई किया। स्टेट, नो एक्शन। मैंने आप लोगों को, मैं बार बार ये चीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वर्ब को मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ब के 2 मेन स्टेट होते हैं। एज अ स्टेट यूज़ होता है, एज अ एक्शन यूज़ होता है। कैसे, वर्ब तो वर्ब है ना भाई। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये भी वर्ब है भाई, ये भी वर्ब हैं, ये भी वर्ब हैं, ये भी वर्ब है, मगर यहाँ पे आपका एक्शन है मेरे भाई। एक्शन एज अ मेन वर्ब है, यहाँ पे स्टेट है। तो आज हमने वर्ब का एक ब्रांच पढ़ा था, एक काइंड हमने पढ़ा, वो स्टेट को आइडेंटिफाई किया। किस तरह, प्रेजेंट, पास्ट में, फ्यूचर में। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए वर्ब है आपका, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पे, आई हैव अ होम। तो यहाँ इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है। और यहाँ पे प्रेजेंट टू हैव टेंस, प्रेजेंट टू हैव टेंस। प्रेजेंट टू हैव हमें क्या दिखाता है, ये हैव हमें दिखाते हैं पोजीशन, पोजीशन। इसको हम कहते हैं मिल्कियत, मिल्कियत। आई हैव अ होम, देखो आई हैव, मेरे पास घर है, तो मौजूद भी है ना। आई हैव अ होम, आई हैव अ कार, शी हैज़ अ कार। यहाँ पे 2 चीज़ दो हेल्पिंग वर्ब, एक हैव होता है, एक हैज़ इस्तेमाल होता है। आपको पता है हैव किसके साथ यूज़ होता है, प्रोनाउंस के साथ, और हैज़ शी इट के साथ यूज़ होता है। तो देखो ये हमने जुमले बनाए, प्रेजेंट है, आई हैव अ होम, शी हैज़ अ कार, दे हैव अ होम, उनके पास एक घर है। इसी तरह ये जो हैड है, ये पास्ट है, मगर किसका पास्ट है, हैव कामा हैज़। अगर आप मौजूद में कहोगे कि भाई मेरे पास घर है, मैं बोलूँगा मेरे पास घर था, है नहीं, मेरे पास घर था, तो हम कैसे लिखें, आई हैड अ होम।
मेरे पास घर था। तो ये भी हमने यहाँ पे भी हमने किस चीज़ पे फोकस किया है, स्टेट में। मगर स्टेट कौन सा वाला है, यहाँ पे पोजीशन वाला स्टेट है, मिल्कियत वाला। यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास था। तो ये जो हमने सेंटेंसेस की जो अक़साम पढ़े, प्रेजेंट टू बी, यहाँ पे हमने कौन कौन से पढ़े, प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी, और आपका जो है प्रेजेंट टू हैव, पास्ट टू हैव। ये जो हमने 1 2 3 4 5 ये 5 जो हमने सिर्फ है तो टेंस, मगर वक्त की डिफरेंस है ना, वक्त को यहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे फ्यूचर एक आने वाला वक्त है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ पे फोकस किया, नो एक्शन, सिर्फ स्टेट को हमने आइडेंटिफाई किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज़ योर लेक्चर फॉर टुडे।